नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। करम की भीख मिले तो हयात बनती है, करम की भीख मिले तो हयात बनती है। सरकार आप नवाजें तो बात बनती है। सरकार के रुखे अनवर का सदका यह दिन चमकता है, फिर उन्हीं की जुल्फ़ों के साए से रात बनती है। सरकार आप नवाजें तो बात बनती है। हो इज़्न सना का तो लफ्ज़ मिलते हैं, हो इज़्न सना का तो लफ्ज़ मिलते हैं। साथ उनकी मर्ज़ी हो तो नात बनती है। सरकार आप नवाजें तो बात बनती है। जिन्हें वसीला बनाया तमाम नबियों ने, जिन्हें वसीला बनाया तमाम नबियों ने, उन्हें वसीला बनाओ तो बात बनती है। सरकार आप नवाजें तो बात बनती है। हज़रात, कुर्बे क़यामत का ये पुरफितन दौर शुरू हो चुका है और इस दौर में दो इंतहाई ख़तरनाक तरीन शैतान के जो वार हैं उम्मत मुस्लिमा पर, उनमें से पहला अकीदा ख़त्म नबूवत का इनकार और दूसरा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस पर उंगलियां उठाना, हमले करना, ये शुरू हो चुका है। अगरचे शुरू बहुत पहले से है, लेकिन इस क़यामत के कुर्ब के इस दौर में ये पूरे अरूज पर है और इसीलिए इस पे बात करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। आज ये वक़्त है कि उलमा हज़रात को इस बात को उम्मत को समझाना होगा, बावर कराना होगा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ही दीन और हमारा ईमान है। हज़रात, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन। तुम में से कोई शख्स कामल मोमन नहीं हो सकता जब तक कि उसके दिल में मेरी मोहब्बत उसके माँ बाप जान आल औलाद हर चीज़ से बढ़ के ना हो जाए। बुखारी शरीफ की हदीस है। इसका मतलब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का एक मोमन के लिए दुनिया कायनात की हर चीज से बढ़ के उसके ऊपर फर्ज है। ऐसी फर्ज कि अगर ये मोहब्बत दिल में है तो ईमान है, ये दिल में नहीं तो ईमान नहीं। और दूसरी चीज, अल्लामा साहब ने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में यूं भी बयान किया है, मग़ज़ कुरान, रूह ईमान, जान दीन, हस्त हुब्बे रहमत लिल आलमीन। इस्लाम की असास, ईमान की रूह, दीन की जान, कुरान सारा पढ़ के उसका निचोड़ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है कि ये अगर दिल में है तो ईमान है, ये नहीं तो ईमान नहीं। अब एक चीज और,
हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया एक सहाबी ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या सब लोगों के ईमान एक जैसे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फलां, सब लोगों के ईमान एक जैसे नहीं हैं, बल्कि जिसके दिल में मेरी मोहब्बत जितनी ज्यादा होगी उसका ईमान उतना ही अच्छा और आला होगा। और फिर 3 दफा फरमाया, फवल्लाही, अल्लाह की कसम, ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत आला, ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत आला, ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत आला। 3 दफा फरमाया, खुदा की कसम, जिसके दिल में मेरी मोहब्बत नहीं उसके दिल में ईमान नहीं। 3 दफा फरमाया। इसका मतलब कि हम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनका अदब ही ईमान, ऐन ईमान है। दीन सारे का सारा अदब मुस्तफ़ा है, मोहब्बत मुस्तफ़ा है। आगे कुरान पाक से इस पे बात करेंगे कि कुरान कैसे हमें ये बताता है कि दीन सारे का सारा अदब मुस्तफ़ा है, कि ये अदब ना हो, ताज़ीम ना हो तो तुम्हारे अमलों की भी कोई कीमत नहीं। जहां पे भी आप पढ़ेंगे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये दीन के 5 सतून हैं। कहीं पे लिखा है ये ईमान है, कहीं पे लिखा है ये दीन है। दीन क्या है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कलमा, ये दीन के सतून हैं, दीवारें हैं, छत है। और ये सारी इमारत उसकी बुनियाद मोहब्बत मुस्तफ़ा है। बुनियाद होगी, सही होगी तो इमारत खड़ी होगी तेरे अमलों की। अगर ये मोहब्बत ही नहीं दिल में तो तेरे अमाल की इमारत कहाँ खड़ी होगी? और वो तो धड़ाम से गिर जाएगी अगर तेरी बुनियाद ही मजबूत नहीं। अगर तेरे दिल में शक है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज है, उंगली उठती है, दिल में उनकी किसी सिफ्त का शक आता है, तेरा ईमान ही मुकम्मल नहीं। तू नमाजें पढ़ ले, रोजे रख ले, इबादत कर ले, हज कर ले, तेरी अमाल की इमारत खड़ी ही नहीं रह सकती। अब जो ये मोहब्बत मुस्तफ़ा जो बुनियाद है ईमान की, दीन की, इस मोहब्बत मुस्तफ़ा की भी एक बुनियाद है, और वो बुनियाद है अदब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब कुरान पाक से देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस, इज़्ज़त और हुर्मत को कैसे बयान किया है, उसका क्या म्यार मुकर्रर किया है। उसमें से चंद आयात में आपके सामने, वक़्त तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके सामने बात को मुकम्मल तौर पे बयान कर सकूं। और अल्लाह ताला से बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ है कि वो ज़ुबान अता फरमाई जाए कि जो बात मैं कहूँ वो आपकी समझ में आ जाए, क्योंकि अगर वो आपकी बात मेरे अपने दिल में अगर ये उतर गई तो हम सब की कायनात संवर जाएगी, हमारा दीन ईमान मुकम्मल हो जाएगा, हम बच जाएंगे। अब कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो आयात बयान फरमाई हैं इज़्ज़त और हुर्मत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बयान करने के लिए कि ये उम्मती किसी गलत फहमी में मत रहें, मेरे महबूब की इज़्ज़त, अज़मत और शान मेरी बारगाह में जो है वो कितनी है, पहले उसकी तरफ देखते हैं। मैं चंद आयात आपके सामने बयान करने लगा हूँ।
एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बारगाह में हाजिर थे। आप दोनों हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशीर ख़ास, कोई किसी मामले पर बातचीत हो रही थी। बातचीत के दौरान हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात एक दूसरे से किसी बात पे उलझन में ज़रा आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची हो गई। अब जब उनकी आवाज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंची हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये बात पसंद नहीं आई कि आज मेरे महबूब के अगरचे करीब तरीन यारों ने ये बात की है, लेकिन आवाज़ इनकी ऊंची हुई, कल औरों की आवाज़ भी ऊंची हो जाएगी। सिर्फ सहाबा किराम ही नहीं, पूरी आने वाली उम्मत को ये बता दिया कि ये किसी गलत फहमी में ना रहें कि मुझे ये चीज़ किसी सूरत गवारा ही नहीं कि किसी की आवाज़ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की आवाज़ से ऊंची हो जाए, बेअदबी हो जाए, उनकी शान में गुस्ताखी हो, उसको अल्लाह ताला ने कबूल नहीं फरमाया। और उसी वक्त वही उतरी, जिब्रील अलैहिस्सलाम आयत लेकर तशरीफ़ लाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो आयत लेकर हाज़िर हुए, उसमें फरमाया कि ये लोग जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, ऐ ईमान वालो तो अपनी आवाज़ों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊंचा मत करो। वला तजहरू लहू बिल कौली, और ना उनको इस तरह उनसे मुखातब हो जोर से, जिस तरह एक दूसरे को चिल्लाकर या ऊंची आवाज से बुलाते हो। कजहरी बादिकुम लिबादिन, जिस तरह के एक दूसरे को बुलाते हो ऊंची आवाज से। अंतहबता मालुकुम वांतुम ला तशूरून, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। अब ये आयत जब नाजल हुई, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह इलाही में सजदे में गिरे, रो रो के अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी मांगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पकड़ लिए, माफ़ी के खास्तगार हुए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें माफ़ फरमा दें। और उसके बाद उनका अदब यहाँ तक पहुँचा कि मुंह के अंदर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े रखने शुरू कर दिए कि हमारी आवाज़ कहीं बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऊंची ना हो जाए और गुस्ताखी और बेअदबी ना हो। अब जब ऐसा करने लगे तो उनकी आवाज़ इतनी आहिस्ता हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार पूछना पड़ता, कि दोबारा पूछना पड़ता कि ये क्या कह रहे हैं। अब अल्लाह ताला को ये भी गवारा न था कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को बार बार इनसे इस्तफसार करना पड़े। फिर अल्लाह ताला ने ये जो आयत नाज़िल हुई, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में सूरह हुजरात में, पहली भी आयत जो पढ़ी वो सूरह हुजरात में, इन्नल्लज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि, ये लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बहुत आहिस्तगी से दबी हुई आवाज़ में बात करते हैं। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा,
अल्लाह ताला ने इनके दिलों को तकवा के लिए परख लिया है, जांच लिया है। जरा यहां पे गौर करने वाली बात है। बात अदब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्होंने जो अब अदब इख्तियार कर लिया, इन्होंने जो ताज़ीम मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अपना ली, अल्लाह ताला ने उसको तकवा, अल्लाह ताला ने उसको तकवा का मेयार बयान फरमाया है कि ये दिलों का तकवा है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अमाल जो आप करते हैं, मैं यहीं पे बात फिर दोबारा शुरू करता हूँ। जो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अमाल जो आप करते हैं, ये अमाल, ये जो अमाल आप करते हैं, ये आपके जिस्म की तहारत है, पाकीज़गी है। दिलों का तकवा, मोहब्बत मुस्तफ़ा और ताज़ीम मुस्तफ़ा बजा लाना तकवा है। दिलों का तकवा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी मोहब्बत जिसमें ताज़ीम और तौकीर साथ बजा लाई जाए, ये तकवा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इनके दिलों को तकवा के लिए मैंने परख लिया है। लहुम मगफिरतुम व अज्रुन अज़ीम, और इनके लिए अब बेइंतहा अजर अज़ीम है। हजरात, यहाँ पे एक समझने वाली बात है, कितना मान है एक मुसलमान को अपने अमाल पर, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। अल्लाह ताला तो ये फरमा रहे हैं, अगर मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में तुम्हारी आवाज़ ज़रा बराबर उनकी आवाज़ से ऊंची हो गई, तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। अगर अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ मुबारक से ज़रा सी आवाज़ ऊंची होने को पसंद नहीं करते और फरमा रहे हैं कि इस पे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, तो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान पे उंगली उठा रहे हैं, जो खुद फैसला करने में लगे हुए हैं कि हजूर को इल्म है या नहीं है, हजूर जानते हैं या नहीं जानते, हजूर के पास इल्म था या नहीं था, हजूर नूर थे या नहीं थे। अल्लाह ताला तो कुरान पाक में फरमा रहा है कि ऐ महबूब, और भेजा हमने ये नूर और रोशन किताब। अल्लाह ताला तो कुरान पाक में अपने महबूब को सिराजम मुनीरा भी फरमा रहे हैं, अगरचे जिसमें अक़दस के साथ दुनिया में भेजा। लेकिन अल्लाह फरमा रहा है मोमन कौन होता है ऊपर उंगली उठाने वाला या शक करने वाला, ये मुसलमान कैसे उंगली उठा सकता है। और रब ताला जो एक आवाज़ ऊंची होने को अपने महबूब की बारगाह में बर्दाश्त नहीं फरमाता, वो अपने महबूब की ज़ात पे शक करने को कैसे पसंद करेगा। अब ज़रा सुने कि एक और आयत जिसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि किस तरह मेरे महबूब की ताज़ीम और तौकीर वाजिब है मुसलमानों पर। फरमाया सूरह फतह में, लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब व एहतराम, और दिल से अदब व एहतराम और ताज़ीम व तौकीर करो। अल्लाह ताला कुरान पाक में हुक्म फरमा रहे हैं कि तुम्हारे दिल में मेरे महबूब की ऐसी मोहब्बत हो जिसमें ताज़ीम और तौकीर, बेहद तो ताज़ीम और तौकीर हो। अब यहाँ पे ये बात इंतहाई काबिल गौर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनका अदब ही ऐन ईमान है। अब अगर अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जिन अमाल पे हमें बड़ा मान है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, अगर हजूर की ताज़ीम में ज़र्रा बराबर शक करने पे अगर वो अमाल बर्बाद हो रहे हैं, तो फिर इसका मतलब अल्लाह ताला ये बताना चाहते हैं कि मेरे नज़दीक मेरे महबूब की ताज़ीम
व तौकीर, हर चीज से बढ़ के है, तुम्हारे अमलों से बढ़ के भी मुझे, तुम्हारे अमल भी मेरे सामने अहमियत नहीं रखते, मेरे लिए कायनात में हर चीज से बढ़ के मेरे महबूब की ताजीम व तौकीर है। अब सुने आगे अगली आयत, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, हुआ इस तरह कि हजूर सहाबा इकराम जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते थे, तो जब कोई बात समझ नहीं आती थी या दोबारा पूछना चाहते थे तो एक लफ्ज़ कहते थे, रायना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब था आप हमारे साथ रियायत फरमाएं, इस बात को दोबारा बयान फरमा दें। अब ये जो लफ्ज़ था रायना, इसमें जो ऐन था, अगर इसको थोड़ा लंबा कर दिया जाए तो यहूदियों की ज़बान में इसका मतलब बनता था नाउज़ बिल्लाह चरवाहा। अब यहूदी और मुनाफिक लोगों ने ये इस बात को पकड़ लिया कि जब जिस तरह सहाबा कहते थे रायना, इन्होंने उस गंदी नीयत के साथ, बुरी नीयत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रायना कहना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला को गवारा ना हुआ, फौरी तौर पे आयत नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना वक़ूलू उन्ज़ुरना। ऐ ईमान वालो, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को रायना मत कहो, ला तक़ूलू, ना मत कहो रायना, वक़ूलू उन्ज़ुरना, बल्कि यूं कहो कि आप हम पर नजर फरमाएं, वस्माऊ, और फिर हुक्म हुआ तवज्जो से सुना करो उनकी बात, वस्माऊ लिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, और काफरों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। यानी जिन्होंने ये बात शुरू की और जो ये करेगा वो काफर हो जाएगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब। हज़रात, अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जर्रा बराबर भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करते। और यही बात बड़ी पूरी तरह से यहाँ पे ये वजाहत के साथ क्लियर हो जाती है कि एक मोमिन का ईमान उस वक्त तक कामिल नहीं होता जब तक हजूर की मोहब्बत और अदब और ताज़ीम दिल से नहीं बजा लाता। हज़रात, अब आगे देखते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बड़े खूबसूरत अंदाज में एक शेर में यूं बयान किया है, अदब गाहीस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाज़क तर, आसमानों के नीचे एक ऐसी अदब वाली जगह है, बारगाह है, जिसका अदब और ताज़ीम अल्लाह के यहाँ अर्श से भी ज़्यादा है। नफ्स गुम करदा मी आयद जुनैदो बा यजीद ई जा, कि ये तो ऐसी जगह है अदब वाली कि यहाँ पे हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, दाता साहब के दादा मुर्शिद, बहुत कामल हस्ती, बा यजीद बस्तामी, बड़ा अजमत वाले फरिश्तों, बहुत अजमत वाला मुकाम वलियों में, फरमाया उस जैसी हस्तियां भी इस बारगाह में आके सांस भी इतनी आहिस्तगी से लेते हैं कि बेअदबी और गुस्ताखी ना हो जाए। हजरात, ये अल्लाह ताला कुरान पाक में अपने महबूब की इज्जत और हुर्मत के बारे में आगाह फरमा रहे हैं कि मेरे महबूब की इज्जत और नामूस मुझे कितनी प्यारी है। अब सुने आगे, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, मेरे नबी की ज़ात पर दरूद और सलाम भेजो। बेशक अल्लाह और फरिश्ते नबी की ज़ात पर दरूद और सलाम भेजते हैं। और आगे अल्लाह ताला हुक्म फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम भी नबी की ज़ात पर दरूद और सलाम भेजो। अब ज़रा गौर करें, यहाँ पे अल्लाह कब से दरूद भेज रहे हैं, कब तक भेजना है, इस सीगे का कोई अंदाज़ा ही नहीं किया जा सकता।
जब से मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का नूर अल्लाह ने तख्लीक फरमाया है, अल्लाह ताला उसी वक्त से दरूद मुस्तफ़ा अपने महबूब पे दरूद पढ़ रहे हैं। और फिर जब अल्लाह ने फरिश्तों को तख्लीक किया, फिर फरिश्तों ने भी अल्लाह के हुक्म से पढ़ना शुरू कर दिया। अब अल्लाह और उसके फरिश्ते पढ़ते जा रहे हैं दरूद पाक। अल्लाह अपने महबूब के चेहरे अनवर का दीदार करता जा रहा है और दरूद पाक पढ़ता जा रहा है। हजरात, अब जरा सुने अगली बात कि अल्लाह को अपने महबूब की इज्जत और हुर्मत कितनी प्यारी है। आगे सुने, वलल्लाखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अब जो अल्लाह ताला हर लम्हे उस वक़्त से दरूद पाक पढ़ते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? ऐ महबूब, आपकी हर आने वाली अगली घड़ी आपकी पिछली घड़ी से जो गुजर चुकी उससे बुलंद होती जा रही है, बेहतर होती जा रही है। हर लम्हे आपकी शान में इजाफा ही होता जा रहा है। हजरात, अल्लाह के नज़दीक ये अजमत और शान और हुर्मत मुस्तफ़ा। फरमाया तुम मेरे महबूब पे उंगलियां उठाते हो, उनकी शान जो आज से 1400 साल पहले तुम तो उस पर शक करते हो, और मैं तो आज आने वाली हर घड़ी के साथ उनकी शान बुलंदी करता जा रहा हूं। अब आगे सुने, अल्लाह ताला ने इस पर बस नहीं किया। फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, वाला सऊफ यूतीक रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब, हम अन करीब आपको इतना अता करेंगे कि आपको राजी कर देंगे। हमने आपको अपनी मर्जी अता कर दी है। ऐ महबूब, जैसे आप राजी होंगे हम आपको राजी करेंगे। दो आलम चाहते हैं खुदा की रजा, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हजरात, ये मैंने जो आयात आपके सामने चंद पेश की, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने महबूब की जो इज़्ज़त और हुर्मत बयान की है, वो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब मैं आपके सामने वो आयात तलावत करूं कि अब अल्लाह ताला ने इस इज़्ज़त और हुर्मत वाले नबी की शान में गुस्ताखी और बेअदबी पे कितने सख्त अजाब रखे हैं, और वईद, अल्लाह ने सख्त वईद जारी फरमाई है। अब वो आपके सामने बयान करता हूं। आपको पता है कि शैतान फारग नहीं बैठा हुआ। शैतान जिस दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत हुई, शैतान ने रोना शुरू कर दिया, सर पे मिट्टी डाली और अजीबो गरीब हालत बनाई। रो रहा है, पीट रहा है। औलाद आ गई सारी, अब्बा जी, शैतान की औलाद इकट्ठी हो गई। अब्बा जी, आज तक ऐसी आपकी हालत नहीं देखी, ये आपने क्या हालत बना ली है, ये क्यों इस तरह आप कर रहे हैं, क्या ऐसा हो गया कि आप? शैतान ने कहा कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि वो हस्ती दुनिया में तशरीफ ला चुकी है कि जिनके लिए ये ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे, लोह, कुर्सी, कलम अल्लाह ताला ने पूरी खुदाई तख्लीक फरमा दी, और अगर वो ना होते अल्लाह ताला अपना रब होना भी जाहिर ना करता। अब शैतान अपनी औलाद को बता रहा है कि इस नबी की इज्जत और हुर्मत का, ऐ मेरी औलाद, ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरी औलाद, जान लो, ये हस्ती वो हस्ती है कि सारी जिंदगी मैं इनके उम्मतियों को, मैं और तुम गुनाह करवाएं, उनके अमाल में रुकावट बने, हत्ता कि उनको दोज़ख का ईंधन बनने के लिए तैयार करें। और ये वो हस्ती है कि मरने से पहले ये उम्मती अपने नबी पाक को दिल में रख के, सल्लल्लाहु, उनको दिल में रख के कहे, या अल्लाह, इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मुझके बख्श दे। तो अल्लाह ताला उसी वक्त बख्श दें और हमारी सारी की हुई मेहनत अकारत जाए, जाया जाए। ऐ मेरी औलाद सुनो। फिर शैतान उनको वो वाकया बता रहा है बनी इसराइल का, जो हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में बयान फरमाया। शैतान अपनी औलाद को ये बता रहा है, और ये हदीस पाक है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ।
बनी इसराइल में एक शख्स था बड़ा गुनाहगार, कोई गुनाह नहीं छोड़ा उसने, इतना गुनहगार बदकार फासिक फाजिर कि जब उसकी मौत हुई उसके अपने घर वालों ने अजीजो अकारब ने पकड़ा, उसके पाँव में रस्सी डाली, जाके रूढ़ी पे फेंक दिया। अब अल्लाह उसी दिन जब शाम हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे पहुंचे बारगाह इलाही में, अल्लाह ताला से कलाम कर रहे हैं, अल्लाह ताला को मुखातब फरमाया या बारी ताला, अल्लाह ताला ने खामोशी फरमाई, आवाज़ नहीं आई, जवाब नहीं आया। दूसरी दफ़ा पूछा, जवाब नहीं आया। तीसरी दफ़ा जब अर्ज़ की बारगाह इलाही में तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा मैं तुमसे खुश नहीं हूँ, मैं तुमसे राज़ी नहीं हूँ। या अल्लाह मेरे से आप क्यों खुश नहीं हैं, क्यों राज़ी नहीं हैं? फरमाया मूसा मेरा प्यारा बंदा, मेरा महबूब बंदा फौत हो गया, तेरे इलाके वालों ने, तेरी उम्मत वालों ने उसको उठा के रूढ़ी पे फेंक दिया। ए मूसा जाके वो फलां जगह रूढ़ी पे पड़ा है, उसको जाके नहला धुला, कफन पहना, खुशबू लगा और ऐलान कर दे जो इसका जनाजा पड़ेगा वो भी जन्नती। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही पे फ़ौरन वहाँ से रवाना हुए। उस जगह पहुँचे तो वाकई रूढ़ी पे वो बंदा पड़ा हुआ था। उसको नहलाया धुलाया, कफन पहनाया, खुशबू लगाई और ऐलान कर दिया कि जो इसका जनाजा पड़े वो भी जन्नती। लोग जौक दर जौक आए, हज़ारों की तादाद में, बेइंतहा लोग। अब जब जनाजा पढ़ लिया, उसको दफना दिया, तो उम्मत वाले इकट्ठे हुए हैं, मूसा तुम आप अपने रब से ये पूछें कि ये कैसे बख्शा गया, और ऐसा बख्शा गया कि जो इसका जनाजा पड़े वो भी जन्नती। मूसा अपने रब से पूछ के बताएं, हम उस वक्त तक हमें चैन नहीं आना, ये बात आप अपने रब से पूछ के आए और फौरन पूछ के आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन उसी वक्त रवाना हुए, कोहे तूर पे पहुंचे और अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज की या बारी ताला मेरी उम्मत वाले इस बात को कबूल नहीं कर रहे और वो पूछ रहे हैं कि इस बंदे की बख्शिश कैसे हो गई, इस गुनाहगार तरीन बंदे की। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं मूसा बात ये है कि ये बंदा था इसी काबिल जो सलूक तेरी उम्मत वालों ने इसके साथ किया, लेकिन ए मूसा मुझे इस पे प्यार आ गया, मुझे इस पे प्यार आ गया और मैंने इसको बख्श दिया। या अल्लाह आपको क्यों प्यार आ गया इस पे? फरमाया मूसा इसके सारी जिंदगी में इसके पास कोई अमल नहीं था, एक दिन इसने तौरात खोली, सफ़े खोलते खोलते उस सफ़े पे आ गया जहां मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान लिखी हुई थी सरदारुल अंबिया की। इसने जब पढ़ी इसे प्यार आ गया और इसने उस जगह पे बोसा दिया और आंखों को लगाया। मुझे उसकी यही अदा इतनी प्यारी लगी कि मूसा मैंने उसको न सिर्फ उसको बख्श दिया बल्कि जो उसका जनाजा पड़े उसको भी बख्श दिया। हजरात ये शैतान अपने औलाद को बता रहा है और खबरदार कर रहा है कि ये वो हस्ती दुनिया में तशरीफ ले आई है। अब कि अल्लाह के हाँ उनकी इतनी इज्जत और हुर्मत है, तो एक उम्मती गुनाहगार से गुनाहगार उम्मती जो उनका अपना उम्मती है, अगर वो उनसे मोहब्बत रखते हुए दिल में अमाल की कमी है लेकिन दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा रखता है तो अल्लाह ताला उसको कैसे ना बख्श देगा। औलाद भी परेशान, शैतान भी परेशान। अब अब्बा जी फिर इसका हल क्या है? अगर ये हल ये है कि अल्लाह को क्योंकि पूरी कायनात में अपने महबूब से बढ़ के कोई अजीज तर नहीं, कोई महबूब नहीं, तो इस तरह करो कि लोगों के दिलों से ये अजमत, ये महबूब, अल्लाह के महबूब की अजमत और शान इनके जिस्मों से निकाल दो। इनके सामने तौहीद को, अल्लाह ताला की तौहीद को इस तरह बयान किया जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब ये गुस्ताखी और बेअदबी की जाए तो इनको पता भी ना लगे। क्यों?
अल्लाह की अजमत बयान करते करते को वो वादा उला शरीक है, तमाम जहानों का रब है, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, वो क़यामत के दिन का मालिक है। तुम इस तरह की बातें करो कि लोगों के दिलों में अल्लाह की तौहीद इतनी बैठ जाए कि जब नबी की अजमत और शान की बात की जाए तो वो इनको शिर्क लगने लगे। नबी की शान और अजमत की जब बात, उनके अदब की जब बात आए तो ये उसको शिर्क समझें, बेअदबी समझें कि ये अल्लाह ताला की तौहीद के खिलाफ हो रही है बात। यानी उनको ऐसा चक्कर दो कि ये नबी की इज्जत हुर्मत और उस पर अगर कोई उंगली भी उठाए तो इन्हें असर ना हो। तो ये एक ही हल है। और अल्लामा साहब ने अपनी एक नज़म इबलीस की मजलिस शूरा, उसमें ये शेर लिखा है कि ये फाका कश के मौत से डरते नहीं ज़रा। ये मुसलमानों की मोहब्बत का बयान किया है कि ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं, ये फाका कश के मौत से डरते नहीं ज़रा, इनके जिस्मों से रूहे मुहम्मद निकाल दो। अभी यहाँ एक नात पढ़ी गई, एक नात अभी मैंने आखिर में पढ़ाई थी कि मुझसे अगर वो निकल जाएं तो मैं सिफर हो जाऊं। वो बहुत काबिले गौर मिसरा था। अगर वो मुझसे निकल जाएं तो मैं सिफर हो जाऊं। तो अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अदब दिल से निकल जाए तो पीछे क्या रह गया? वो अमल कबूल, और वो अमाल कबूल ही नहीं होंगे। तो शैतान यही तो चाहता है कि अल्लाह की तौहीद को इस तरह बयान किया जाए कि जिस तरह अल्लाह माफ़ करे आजकल ऐसी जमातें भी हैं, ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो यहाँ तक कहते हैं, उनकी किताबों में ये लिखा है कि नबी और अली की कोई इज्जत और शान नहीं, अल्लाह के सामने उनकी इतनी इज्जत भी नहीं कि एक चमार जैसी। नाउज़ बिल्लाह माज़ल्लाह नाउज़ बिल्लाह। अब ये तौहीद को बयान करने का ये कैसा अंदाज है? अल्लाह अपने महबूब को इज्जत और हुर्मत के बुलंद तरीन मेयार मुकर्रर फरमा रहा है कुरान पाक में। ये उम्मती कहता है कि नबी की कोई इज्जत ही नहीं, अल्लाह के सामने वो कुछ भी नहीं। और ये तुम्हारा तौहीद को बयान करने का ये अंदाज है जिसमें गुस्ताखी और बेअदबी हो जाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ईमान ख़त्म हो जाता है, समझ फहम ख़त्म हो जाती है, ईमान रुखसत हो जाता है और शैतान कामयाब हो जाता है। अब तू जितनी नमाजें पढ़ ले, रोज़े रख ले, इबादत कर ले, उनकी कोई कीमत नहीं, कोई कबूलियत नहीं। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं अन्तहबता अमालुकुम, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं, वअंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें खबर भी ना हो। अब वो उस आयत को देखें जरा, ये इस बात को समझें जरा। अब शैतान का दूसरा वार जो उसने किया है, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाके जो फ्रांस, डेनमार्क और ये दूसरी जगहों पे नऊज़ बिल्लाह ये बनाए जा रहे हैं और उनकी इशाअत की जा रही है। हजरात, ये शैतान का दूसरा खतरनाक तरीन वार है। एक तौहीद को इस तरह बयान करना कि उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी हो जाए, और दूसरा ये हिडन शैतान का छुपा हुआ खतरनाक तरीन वार है उम्मत मुस्लिमा पर कि अल्लाह ताला की। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं यहाँ पे इस बात को एक मिसाल दे के और बयान करता हूँ। अल्लाह ताला क्या अपनी तौहीद नहीं मनवाना चाहते? मनवाना चाहते हैं। अल्लाह का बंदा नहीं बन सकता जो ला इलाहा इल्लल्लाह ना कहे, दिल से इकरार ना करे। लेकिन अब मैं जो वाक़या बयान करने लगा हूँ, ज़रा उस पर गौर करिएगा। सारी ज़िंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहें, जब तक साथ, अगर आदम अलैहिस्सलाम का उम्मती था तो आदम सफ़ीउल्लाह पढ़ता था, ईसा रूहुल्लाह पढ़ता था, ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती, मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती मूसा कलीमुल्लाह पढ़ता था। उससे उसके दीन का पता चलता था। दीन की पहचान ला इलाहा इल्लल्लाह से नहीं होती,
दीन की पहचान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है। अच्छा, अब अगर तौहीद अल्लाह ही सब कुछ करता है, अल्लाह ही माफ़ करने वाला है, अल्लाह ही खालिक है, मालिक है, राज़िक है, तो ज़रा आप देखें अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम जो हम सब के बड़े अब्बा जी हैं, अल्लाह ताला उनको क्या सबक दे रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम से जब गलती हो गई, नाउज़ बिल्लाह, हम नहीं कहते, लग़ज़िश हो गई, अल्लाह ताला ने गंदम का दाना खाने पे अल्लाह ताला ने जन्नत से उतारा ज़मीन पे, 300 साल रोते रहे, इतना रोए कि नदी नाले बन गए। अब आप उसको यूं कह लें कि 300 साल अल्लाह को अल्लाह के वास्ते दिए, या हय्यू या कय्यूम, या जुल जलाल वल इकराम, या वहदहु ला शरीक, या रब्बुल आलमीन। आप यूं समझ लें 300 साल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ही करते रहे, क्योंकि अल्लाह की सिफात, अल्लाह को उसकी सिफतों का वास्ता देते रहे। तो इन अदर वर्ड्स वो ये कहते रहे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे माफ़ कर दे। 300 साल अगर तौहीद, अगर सिर्फ तौहीद ही ज़रूरी है ईमान के लिए और बख्शिश के लिए, तो 300 साल अल्लाह को अल्लाह के वास्ते देने पे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को क्यों माफ़ नहीं किया। जब अल्लाह ताला को तरस आया और अल्लाह ताला ने ये चाहा कि अब आदम को मैं ये बताऊं कि तेरी तौबा उन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े होनी है, तो अल्लाह ने उनके दिल में डाला कि जब उनकी रूह फूंकी गई जिस्म में, तो उनकी जब नज़र पड़ी थी अर्श पे पहली दफ़ा, तो वहाँ पे एक बड़ा सारा कलमा लिखा हुआ था सुनहरे हरूफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आदम अलैहिस्सलाम ने जब वास्ता दिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह ताला ने उसी वक्त बख्श दिया, और तौबा के कलमात जो पहले भी पढ़ते रहते थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना, हम या अल्लाह अपनी जानों पे, नफ्सों पे जुल्म किया, हमें माफ़ कर दें, लेकिन अल्लाह ताला ने तवज्जो नहीं की, ना कबूल किए। अब जब वास्ता मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम दिया, अल्लाह ने उसी वक्त बख्श दिया और तौबा कबूल फरमाई। अब मुझे बताएं, अगर सिर्फ तौहीद, मैं अक्सर उलमा को सुनता हूँ और बड़ा मुझे दुख होता है, हत्ता कि एक बड़े आलम हैं जो आजकल मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी तकरीर करते हैं, मैंने उनकी एक बात यहाँ तक सुनी कि अर्ज कहते हैं कि 60 साल भी बंदा गुनाह करता रहे और जब रो रो के अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाए, तौबा करे, अल्लाह ताला उसी वक्त बख्श दे जहाँ उसके आंसू लगे वो दोज़ख की आग हराम हो जाए। अब जरा गौर करें, उस आलम की बात ठीक है या ये बात ठीक है जो हदीस पाक में आई है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को 300 साल रुला रुला के भी अपने जिक्र पे भी माफ़ी नहीं दी और वास्ता मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पे बख्शा, और ये आलम अपने पास से कह रहा है कि तुम तन्हाई में चले जाओ, रो लो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ही माफ़ करने वाला है। अल्लाह बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्लाह बख्शता किसके नाम पे है? अगर सिर्फ तौहीद ही काफ़ी है तो फिर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा क्यों कबूल नहीं हुई? इसमें ईमान वालों के लिए निशानियां हैं, इसमें गौर करने के लिए ईमान वालों, कुरान पाक फरमाता है ईमान वालों के लिए निशानियां हैं कि अगर वो समझें। अब जरा सुने कि जब कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी या बेअदबी करता है तो अल्लाह कितना सख्त नाराज होता है। सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लज़ीना युज़ूना रसूलल्लाहि लहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह ताला ने जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत देते हैं, जब ऐसी गुस्ताखी और बेअदबी वाली बातें करेंगे तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होंगे? जब उनके बारे में गुस्ताखाना कोई बात की जाए तो उनको खुशी होगी या तकलीफ होगी, अजियत होगी कि हजूर को इल्म नहीं, हजूर जानते नहीं। जब आपकी बातों पे शक करें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में इनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। और फिर फरमाया
सूरह अहज़ाब में आयत 27 में, इन्नल्लज़ीना यूज़ून अल्लाह व रसूलहू लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरत व अद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। ये लोग जो अल्लाह और उसके महबूब अलैहिस्सलाम को अज़ियत देते हैं, फ़अन्ना लहू नारा जहन्नम खालिदन फ़ीहा, उनके लिए उनको दोज़ख की आग में डाला जाएगा। उन पर लानत फरमा दी है अल्लाह ने, उन पर दुनिया और आखिरत में। लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरति वअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, और उनके लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा। अब देखें ज़रा इस बात को कि फिर अल्लाह ताला ने ये वाक़या, ये आयात कब उतरी? ये ऐसे मौक़ों पे उतरी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुंची, अज़ियत पहुंची। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब एक सहाबी, एक वाक़या हुआ जिसके ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी हुए, दिल को तकलीफ पहुंची। सहाबा एक जंग से वापसी पे एक सहाबी का ऊँटनी गुम हो गई। गालिबन सूरह ये ग़ज़वा अहज़ाब, ऊँटनी गुम हो गई तो हुक्म हुआ कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मदीना शरीफ जंग पे आने से पहले, ग़ज़वा में आने से पहले जिस सहाबी को मुकर्रर किया था मस्जिद नबवी में इमामत के लिए, वो वफ़ात पा गए हैं, हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला। अब बीच में ही मुनाफिकीन भी होते हैं थे। अब उन्होंने कहा कि मदीना शरीफ की खबर दे रहे हैं और यहाँ ऊँटनी गुम, असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत में अपनी ऊँटनी थी कि अपनी ऊँटनी गुम गई है, उसका पता नहीं है और मदीना शरीफ की खबर दे रहे हैं। अब जब सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि बाहर मुनाफिकीन इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल को बड़ा दुख पहुंचा, अज़ियत पहुंची कि ये हमारे ही अंदर लोग और इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ फलां घाटी में बेरी के दरख्त के साथ मेरी ऊँटनी की नुकेल अड़ी है, वो जाके ले आओ। वो सहाबी गए, उसी वक्त जाके उस ऊँटनी को लेके आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए मेरे सहाबा, तुम जान लो, देख लो कि मुनाफिक कैसे बात करते हैं, ये जान लो इस बात को। अब कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम यालमु अन्नहु, क्या इन्हें खबर नहीं, मई युहादिदिल्लज़ीना कफरू, अलम यालमु अन्नहु मई युहादिदिल्लाह व रसूलहु फअन्ना लहू नारा जहन्नम खालिदन फ़ीहा ज़ालिकल ख़िज़्युल अज़ीम। क्या इन्हें खबर नहीं कि जो खिलाफ करे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, शोले मारती जहन्नम में दाखिल किया जाएगा, जिसमें हमेशा के लिए रहेगा और इनके लिए दर्दनाक अजाब है, इंतहा की रुसवाई है। अब एक जगह अल्लाह ताला कुरान पाक में ऐसे लोगों के बारे में फरमाते हैं, मलऊनीन वाइना मा सुकिफू वाउखिजू व कुत्तिलू तक्तीला, फिटकारे हुए ये लोग, जहां मिल जाएं इनको पकड़ा जाए और इन्हें गिन गिन कर कत्ल किया जाए। अब आपको पता है कि अब पहले हदीस शरीफ भी सुन लें, ये कुरानी आयात हैं। अब हदीस शरीफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन सब्बा नबियन फक्तुलूहु, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बदगोई करे, गुस्ताखी बेअदबी वाले अल्फाज कहे, उसे कत्ल किया जाए। फिर फरमाया मन सब्बा नबियन कुतिला, एक जगह दूसरे अल्फाज के साथ ये हदीस शरीफ है, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी या गुस्ताखी बेअदबी वाले लफ्ज़ कहे, नाजेबा अल्फाज, उसे कत्ल किया जाए। अब ज़रा सुने इन्हीं कुरानी आयात और
इन अहादीस की रोशनी में आपकी पार्लियामेंट ने, पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने 30 अक्टूबर 1998 में ये कानून पास किया है, 295C 295C कानून, कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी या बेअदबी करे उसे फांसी दी जाएगी, उसे कत्ल किया जाएगा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख के लिए इतनी, ये कुरान पाक से भी साबित है, हदीस से भी साबित है, ये सजा गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये इतना नाजुक और हसास मसला है, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का तहफ़्फ़ुज़, कि अल्लाह ताला इतने सख्त हैं इस मामले पे। अब सुने कि कुरान पाक में जब अबू लहब ने एक दफ़ा क्या हुआ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफारे मक्का को तबलीग के लिए बुलाया, पहाड़ी पे चढ़ के आवाज़ दी, सब आए। अगर मैं कहूँ पहाड़ के दूसरी तरफ कोई फौज आ रही है तो तुम यकीन करोगे, ईमान लाओ या? कुफारे मक्का ने कहा आप सादक और अमीन हैं, आप अगर कहें कि फौज आ रही है पहाड़ के दूसरी तरफ तो हम फौरन ईमान लाएंगे, क्योंकि आप कभी झूठ नहीं कहते। तो फरमाया कि जब मैं कहता हूं कि अल्लाह एक है, वाहदा ला शरीक है, उस पर ईमान लाओ और मैं उसका रसूल हूं, तो फिर क्यों ईमान नहीं लाते? अब जब अबू लहब और उसकी बीवी भी दौड़े आए थे, वो अबू लहब सरदारों में से था, उसने जब ये देखा कि कुफारे मक्का पे असर होने लगा है, थोड़ा सा बात के असर में आ रहे हैं, फौरन उसने चीखना शुरू कर दिया, हाथ उठा के दोनों, गुस्ताखी बेअदबी में, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ बिल्लाह माज़ल्लाह, तेरा कुछ ना रहे, क्या तूने हमें सिर्फ इसीलिए बुलाया? अब जब ये उसने कहा और उसके बाद सारे लोग पीछे मुड़े, अबू लहब भी पीछे को मुड़ा उन लोगों को लेके, अभी वो मुड़ा नहीं कि आयत नाज़िल हो गई, जिब्रील अलैहिस्सलाम आयत लेके उतरे, सूरह लहब, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, कि ये दोनों हाथ, अब जो दोनों हाथ खड़े किए थे गुस्ताखी बेअदबी में, टूट जाए अबू लहब के ये हाथ, ना उसकी माल उसके किसी काम आया, ना उसकी कमाई। और फिर आगे उसकी बीवी के बारे में भी सख्त अल्फाज कहे गए, जो कि इसके हर गुनाह में बराबर की शरीक थी। हजरात, अब आगे दूसरा वाक़या कुरान पाक से, कि अल्लाह ताला ने कैसे सख्त वईद दी। वलीद बिन मुगीरा जौन सा था, एक सरदार था, कुफारे मक्का के सरदारों में से था, वो नाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना अल्फाज कहता था कि नाउज़ बिल्लाह, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून है, दीवाने हैं, नाउज़ बिल्लाह माज़ल्लाह, और ये मुसलमान कितने बेवकूफ़ हैं, इसके पीछे लग गए। अब जब उसने बेअदबी और गुस्ताखी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को रंज पहुंचा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए कि मैं इनको दोज़ख से बचाना चाह रहा हूँ, ईमान ले आए और दोज़ख से बच जाएं, और ये मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं। सूरह कलम उतर आई, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, मानता बिनेमती रब्बी का भी मजनून, ऐ मेरे महबूब आप अपने रब के फजल से मजनून या दीवाने नहीं हैं। अल्लाह ताला अपने महबूब की शान में उनकी उस बात को, उसका जवाब दे रहे हैं, वइन्नक लाअजरन गैर ममनून, और आपके लिए फिर अपने महबूब को ढारस देने के लिए, उनकी दिल की अफसुर्दगी को दूर करने के लिए अल्लाह फरमा रहे हैं, ऐ महबूब आपके लिए बेइंतहा अजर है अल्लाह के, वइन्नक लअला खुलुकिन अज़ीम, और ऐ महबूब आप तो इखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर फायज हैं। अब अल्लाह ने आगे गुस्सा, अल्लाह ताला ने आगे सख्त वईद जारी फरमाई उस वलीद बिन मुगीरा बदबख्त के लिए। चोर है, ये चुगलखोर है, झूठी कस्में खाता है, उसके 10 ऐब अल्लाह ने गिनवाए। 9 ऐब गिनवाने के बाद 10वां ऐब ये फरमाया कि ये हराम का है, अपने बाप की औलाद नहीं। अब उसके लिए
अब वो गया अपने घर, फौरी तौर पे अपनी माँ की गर्दन पे अंगूठा रख दिया। ऐ मेरी माँ, कुरान पाक में ये आयतें उतरी हैं और 9 ऐब जो गिनवाए गए बिल्कुल ठीक हैं, ये 10वां ऐब जो मुझे कहा गया मैं हराम का हूँ, क्या ये ठीक है? माँ पसो पेश करने लगी। उसने कहा नहीं, मैं तुझे यहीं पे अभी मार दूंगा, मुझे सच बता। माँ ने फिर बताया कि तेरे बाप से औलाद नहीं हो रही थी मुझे, और मेरी इज्जत और नाक का मसला बन गया था खानदान में, तो मैंने फिर एक चरवाहे से जना किया और तू पैदा हुआ। हजरात, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बेअदबी करे वो हलाल का नहीं होता। अब सुने अगली बात। हजरत उमर, अब ये बेअदबी गुस्ताखी करने वाला चाहे काफिर है चाहे मुसलमान है, दोनों के लिए यकसा हुक्म है, उसकी कोई माफी नहीं है। अब सुने अगला वाकया। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मुसलमान और यहूदी का कोई मामला आ गया जिसमें फैसला फरमाना था। अब वो जब आपके सामने मामला पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान के हक में फैसला नहीं किया बल्कि यहूदी के हक में फैसला कर दिया, जबकि मुसलमान ये समझ रहा था कि मेरी फेवर ली जाएगी, मेरा ख्याल किया जाएगा कि मैं कलमा गो हूं, जबकि हकीकत में यहूदी जो सा था वो हक पे था, ये मुसलमान मुनाफिक था। अब जब बाहर निकले उसने यहूदी को कहा ठहरो, अभी जाना नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया, लेकिन अभी उम्र फारूक रहते हैं। आम तौर पे उम्र फारूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मुनसिफाना फैसले भी करते थे। ठहरो, अभी उम्र फारूक की बारगाह में हम जाएंगे और उनसे फैसला कराएंगे। अब वो यहूदी को लेके मुसलमान चला गया उम्र फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में। हजरत उम्र फारूक को मामला सारा बताया गया। अब मुसलमान दोनों का मौक़िफ़ सुन लिया, लेकिन यहूदी ने कहा फैसला करने से पहले एक बात सुनने हैं उम्र फारूक। फरमाया बताओ, आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका फैसला मेरे बारे में कर दिया है, ये ज़हन में रखिएगा। तो हज़रत उमर फारूक फरमाने लगे ये तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए फैसला करना। अब अभी ठहरो यहाँ पे, तुम दोनों में अभी आया। अंदर गए, नंगी तलवार लेके बाहर आए और आते ही उस मुसलमान की गर्दन तन से जुदा कर दी। हर तरफ शोर मच गया, उमर ने मुसलमान को कत्ल कर दिया, उमर ने मुसलमान को कत्ल कर दिया। बारगाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में साहबा पकड़ के ले गए उमर फारूक को और उन दोनों, और उस यहूदी भी पेश हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर तूने इसको क्यों कत्ल किया, एक मुसलमान को? तो आगे से हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसा मुसलमान है कि जो आपके किए हुए फैसले को, जो खुदा के महबूब के किए हुए फैसले को तस्लीम ना करे, उस पर शक करे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोमिन नहीं हो सकता। मेरे दिल ने गवारा ना किया कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की के किए हुए फैसले पे ये शक करे, मेरी गैरत ने गवारा ही नहीं किया और मैंने इसको कत्ल कर दिया। अभी फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी फरमाई, वही नाज़िल हुई, वही की कैफियत वही उतर आई, और जो आयत उतरी उसका तर्जमा सुने, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। ए महबूब, ए प्यारे महबूब, आपके रब की कसम, ला युमिनून, ये उस वक्त तक मोमन नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब तक कि आपस के मामलात में आपको अपना हाकम तस्लीम न कर लें। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम, और फिर आप जो फैसला सादर कर दें, हरजम मिम्मा कदैता व युसल्लिमु तस्लीमा, ये उस पर दिल में जरा बराबर भी तंगी महसूस न करें, बल्कि उसको बखुशी और फर्मा बरदारी के साथ कबूल कर लें। जरा गौर करें। अब जब ये आयत उतरी तो अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर ने ठीक किया, ये मुसलमान नहीं था, ये मुनाफिक था और इसका खून रायगा गया। अब दूसरा वाकया सुने।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत के लिए कुछ लोग मुकर्रर फरमाए, मदीना शरीफ में मुख्तलिफ मस्जिदों में इमामत करवाते थे। अब एक इमाम उनमें से ऐसा था जो सूरह आबसा वतवल्ला बार बार पढ़ता था, हर आयत में हर रकत में सूरह आबसा वतवल्ला पढ़ता था। उमर फारूक, उस मस्जिद के एक नमाजी ने जाके उमर फारूक से शिकायत की कि या उमर फारूक, या उमर, ये बार बार हर नमाज की हर रकत में जब भी नमाज पढ़ता है ये यही सूरत आबसा वतवल्ला पढ़ता है। आप गए उसके पास और पूछा कि तू सूरह आबसा वतवल्ला ही हमेशा क्यों पढ़ता है, क्या कुरान पाक की और सूरतें नहीं हैं? तो वो कहने लगा कि मुझे ये सूरत बड़ी पसंद है। फरमाया किस वजह से पसंद है? तो आगे से उसने ये जवाब दिया, क्या उमर, ये मुझे इसलिए पसंद है कि इसमें अल्लाह ताला का बड़ा जलाल जाहिर हुआ है, और अल्लाह ताला ने नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गुस्सा फरमाया है, उनको डांटा है, नाउज़ बिल्लाह। तो मैं इसलिए इसको मतलब पढ़ता हूँ, मुझे बड़ी पसंद है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फिर पूछा, क्या यही वजह है? उसने कहा यही वजह है। फरमाया ये बात, तलवार निकाली, उसका भी सर तन से जुदा कर दिया। फिर शोर मच गया, उमर ने मुसलमान को कत्ल कर दिया। फिर फैसला बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया। ये उसके बाद का वाक़या। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूरा मामला जब सुना, और जब उमर फारूक ने बताया कि ये सूरह आबसा सिर्फ इसलिए पढ़ता था कि इसमें अल्लाह का जलाल और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाराजगी का जरा इजहार थोड़ा सा, हालांकि ये अल्लाह और उसके महबूब की बात है, लेकिन उसको इसमें मजा आ रहा था। और ये मुनाफिक की निशानी है कि अल्लाह की तौहीद, जो मैंने पहले आपको बताया, शैतान का सबसे खतरनाक तरीन वार, हिडन, छुपा हुआ, कि अल्लाह की इतनी तौहीद बयान करो, अजमत इतनी बयान करो कि नबी की शान अगर बयान की जाए, उनके अदब की बात की जाए तो वो शिरक लगने लगे, वो बेअदबी और गुस्ताखी समझी जाए। अब क्या हुआ कि उमर फारूक ने कत्ल कर दिया उसको, उसी वक्त तलवार निकाली, कत्ल कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब मामला आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना, सारी बात सुनी कि उमर फारूक ने इसको क्यों कत्ल किया, तो फरमाया कि उमर ने ठीक किया, इसका खून रायगा है, ये मुनाफिक था। अब सुने अगली बात। जब फतह मक्का हुई, एक मुसलमान अब्दुल्ला इब्न खतल था, पहले मुसलमान हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ कि मुनाफिक हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी और बेअदबी शुरू कर दी। गुस्ताखाना इशार पढ़ता था, बेअदबी करता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, और इसके लिए उसने 3 बंदे और 2 औरतें भी तैयार की हुई थी। अब खाना काबा, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब और जाके मक्का में छुप गया, मदीना से निकला, और जब उसे पता लगा कि मेरे कत्ल के अहकामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिए हैं, तो जाके छुप गया जाके मक्का में। अब जब मक्का फतह हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान फरमाया कि फतह मक्का के मौके पे तमाम लोगों को माफ़ी है, अमान है, अपने घरों में चले जाएं, खाना काबा में जाके पनाह ले लें, या मतलब इस तरह तो लेकिन फरमाया कि मेरे गुस्ताख और बेअदब को माफ़ नहीं किया जाएगा। और यहां तक फरमाया कि मेरा गुस्ताख या बेअदब अगर खाना काबा के गिलाफ के साथ भी जाकर लिपट जाए तब भी उसे कत्ल कर देना। जरा गौर करें हजरात। अब इब्ने खतल मुनाफिक जाकर जब उसके साथी जब कत्ल हो गए, 3 मर्द 2 औरतें, अब ये उनको भी उभारता था, पैसे देता था और उनसे गुस्ताखाना नाउज़ बिल्लाह बेअदबी वाली बातें और अशार कहलवाता था। अब वो जब इब्ने खतल रह गया अकेला तो भाग के जाके खाना काबा के खिलाफ से वाकई जाके लिपट गया। अब सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, साहबा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है गुस्ताख बेअदब, लेकिन जाके खाना काबा के गिलाफ के साथ चिमट गया है, अब बताएं हम क्या करें।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा जाओ उसको गिलाफ के साथ लिपटे हुए ही कत्ल कर दो। हालांकि खाना काबा में कत्ल की ममानियत है, वहां पे खून बहाना बहुत सख्त मतलब हराम है। अब जरा गौर करें कि एक मुनाफिक की माफी, एक कलमा गो की भी माफी नहीं है अगर वो गुस्ताखी या बेअदबी करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। तो अंदाजा इससे लगाएं कि ये कितना नाजुक और हसास मसला है। इसी तरह एक दफा आखिर में मैं बात खत्म करता हूं आखिरी वाक़े के साथ, छोटा सा, कि हजरत एक जंग के बाद जब, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम करने लगे तो एक बंदा जिसके सर के बाल छोटे छोटे थे, गंजा था, मतलब बहुत कम थे, छोटे, पेशानी तंग, चेहरा चौड़ा था और उसके सीने के उभार नुमायां थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब माले गनीमत तकसीम किया तो वो गुस्ताख बेअदब खड़ा हो गया, नाउज़ बिल्लाह, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु इंसाफ करो, तुम मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहे, अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो आपका चेहरा मुबारक गजबनाक हो, सुर्ख हो गया, गजबनाक हो गया और फरमाया कि ए फलां, तू मुझे कह रहा है कि मैं इंसाफ नहीं करता? मैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको अल्लाह ने तमाम अहले ज़मीन की अमानतों का अमीन मुकर्रर किया है। इसका मतलब पता है, समझ रहे हैं क्या है? हदीस शरीफ है, अल्लाह मोती वाना कासिमुन, अल्लाह सिर्फ मुझे देता है और मैं कायनात में तकसीम करता हूँ। फरमाया कि अल्लाह ने तो तमाम अहले ज़मीन की अमानतें मेरे हवाले की हैं और मैंने हर एक को तकसीम करना है, और तू मुझे कहता है कि मैं तकसीम नहीं कर रहा सही। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर खड़े हुए। ऐसे हर मामले में उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु इंतहाई सख्त थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपकी ज़ात के बारे में बहुत ज़्यादा गैरत मोहम्मदी रखते थे कि किसी को माफ़ नहीं करते थे। अब फिर खड़े हुए तलवार लेके, क्योंकि लेकिन अब इस बारी क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब थे तो आपने रोक दिया, वरना वो उसी वक्त या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दें अभी इसका सर तन से जुदा कर दूं, ये आपके ऊपर एतराज़ करता है, शक करता है। तो वो बंदे, उसके बाद वो बंदा चला गया। जब वो चला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, इस शख्स को और देखो, और इसकी औलाद में आगे आने वाले लोग, मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा अमाल करने वाले होंगे, खूब नमाजें रोज़े इबादत करने वाले होंगे, लेकिन उनके अंदर से ईमान ऐसे निकला हुआ होगा जैसे शिकार में से तीर निकल जाता है। ईमान, ये कुरान खूब लहक लहक के पढ़ेंगे, लेकिन इनके हलक से ना ईमान कलमा नीचे उतरेगा ना कुरान नीचे उतरेगा। तो हजरात, बात सिर्फ इतनी है कि पूरी एक मोमन के दिल में जब तक अपनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत और हुर्मत नहीं है, दिल में अदब और ताजीम और एहतराम नहीं है, वो मोमन नहीं हो सकता। और ये मोहब्बत कैसी हो? ऐसी कि जिसमें हर दर्जा अदब व एहतराम और ताजीम व तौकीर हो, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया। और फिर आपको एक बात बताऊं आखिर में ख़त्म करते हुए, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत पर कुछ हकूक़ हैं कि उम्मत को बजा लाना ज़रूरी है। उनमें सबसे अहम तरीन जो हक है एक उम्मती पर, कि अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हद दर्जा दिल से मोहब्बत, अदब और ताज़ीम व तौकीर करें। तो इसके साथ मैं हजरात आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बात कुछ लंबी हो गई, लेकिन मैं जो चाह रहा था कि मैं आपको इस बात को नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इज़्ज़त और हुर्मत है, और उनकी शान में फिर अगर कोई गुस्ताखी बेअदबी करे तो उसके लिए क्या अहकामात हैं, मैं इस बात को अच्छे तरीके से, मैंने पूरी कोशिश की कि आपके सामने पूरे हर बात को खुल के बयान कर दूं।
क्योंकि आजकल उलमा सही बात नहीं बता रहे। यही देखा जा रहा है हर जगह पे, एक अकीदा खत्म नबूवत पे सही तरह लोगों को नहीं बता रहे कि जो इसको दिल से तस्लीम नहीं करेगा वो मुर्तद है, काफिर है, जहन्नमी है। जिस तरह अकीदा खत्म नबूवत का इनकार करने वाला मुर्तद है, काफिर है, जहन्नमी है, वाजिबुल कत्ल है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस पे हमले करने वाला, उंगली उठाने वाला भी मुर्तद है, काफिर है, जहन्नमी है, वाजिबुल कत्ल है। इसीलिए फिर मैं यहीं पे बात खत्म करता हूं। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।